इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के क्वेश्चन में 151 में चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस आर एक्स इन द सर्किट शोन इन फिगर will the total resistance between A and B be independent to the number of cells। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बना हुआ है, कुछ इस तरीके से है। ऐसा कुछ गया है, ये RX दिया है, ये 2R दिया हुआ है, ये R दिया हुआ है, ये 2R दिया हुआ है, ये 2R दिया हुआ है, ये R दिया हुआ है, ये R दिया हुआ है। कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है ना। और इसमें कह रहे हैं कि इस RX का क्या वैल्यू होना चाहिए कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये इंडिपेंडेंट हो जाए नंबर ऑफ लूप से, है ना, नंबर ऑफ सेल से ये इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, तो देखिए यदि इन तीनों का कॉम्बिनेशन ठीक है, यदि RX के ही बराबर आ जाए, यदि इन तीनों का कॉम्बिनेशन RX की, इसका और इसका कॉम्बिनेशन यदि RX के ही बराबर हो जाए तो फिर से वही सर्किट स्टार्ट हो जाएगा, 2R प्लस RX, 2R प्लस R, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन का वैल्यू RX के बराबर हो जाना है। RX को मान लेते हैं कि ये N इंटू R है, ये रेसिस्टेंस का N टाइम्स है। ठीक है, और कैलकुलेट कर लेते हैं N का वैल्यू और पता चल जाएगा हम लोगों को। देखिए तो ये दोनों क्या होगा, सीरीज में होगा, तो 2R और NR का सीरीज कॉम्बिनेशन कितने के बराबर हो जाएगा, 2R प्लस NR, ये इसका सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया 2R, और इसको हम लोगों ने कितना मान लिया, NR। और अब इन दोनों का इसके साथ क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है, और इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, RX के ही बराबर। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतने के बराबर हो गया। इसके साथ अब पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, मतलब इंटू R बाई 2R प्लस NR प्लस R, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू RX, और RX का वैल्यू कितने के बराबर है, NR के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आप कैपिटल R को कैंसिल आउट कर सकते हैं और बच क्या जाएगा, ऊपर में बचेगा 2 प्लस N और नीचे में क्या बचेगा, N प्लस 3 बचेगा ना, और यहाँ पे क्या बचेगा, N, ऐसा कुछ बच जाएगा। अब यहाँ से N का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। तो देखिए 2 प्लस N, और ये कितने के बराबर आ गया, 2 प्लस N इक्वल टू कितने के बराबर आ गया, N स्क्वायर प्लस 3N, N स्क्वायर प्लस 3N के बराबर हो गया। अब ये आ गया N स्क्वायर प्लस 2N माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0, और N का वैल्यू आ गया -2 प्लस, माइनस वाला लेना नहीं है क्योंकि रेसिस्टेंस निगेटिव थोड़ी होगा, प्लस √BA स्क्वायर माइनस 4AC तो प्लस 8, 4 इंटू 2 माइनस में आ गया तो प्लस 8 आ गया बाई 2, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितने के बराबर आ गया, 12, और 2 से कैंसिल आउट हो गया ये, तो है ना। तो N का वैल्यू आ गया √3 माइनस 1, ये आ गया ना N का वैल्यू। तो RX का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, √3 माइनस 1 इंटू R। ये आ गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के क्वेश्चन नंबर 152 में चलते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, फिगर शो एन इनफाइनाइट सर्किट फॉर्म्ड बाय द रिपीटेशन ऑफ द सेम लिंक कंसिस्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस 4 ओम एंड 3 ओम, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट बिटवीन A एंड B। देखिए इस तरह का क्वेश्चन को यदि आप आसानी से बनाना चाहते हैं तो रेसिस्टेंस का वैल्यू पुट कर दीजिए, R1 और R2 के टर्म में इस क्वेश्चन को बनाइएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो आप जो वैल्यू है ये पुट कर दीजिए। पहले तो सर्किट बना लेते हैं किस तरह का बना हुआ है। ये एक रेसिस्टर है, फिर एक रेसिस्टेंस है, ऐसा कुछ है, फिर ये एक रेसिस्टेंस है, फिर ये एक रेसिस्टेंस है, इस तरह का ऐसे गया हुआ है ना। और ये R1 कितने का है, ये 4 ओम का दिया हुआ है, और ये कितने का दिया हुआ है, 3 ओम का। ये 4 ओम का दिया हुआ है, ये 3 ओम का दिया हुआ है, ये 4 ओम का दिया हुआ है, ये 3 ओम का दिया हुआ है, इस तरीके से गया हुआ है। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, ये चूंकि इनफाइनाइट लैडर है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये जो A B, इस पॉइंट को यदि A B मानिएगा
ठीक है। और इस पॉइंट को यदि C और D मानिएगा, ठीक है, तो जो C और D के अबाउट जो रेसिस्टेंस होता, मतलब आप यदि ऐसा सोचिए, यदि ये ऐसा होता, एक लिंक यदि हम हटा भी लेते तो इनफाइनाइट लैडर है, तो क्या फ़र्क पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि A और B के अबाउट यदि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू x है, तो C और D के अबाउट भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू x आएगा, क्योंकि एक लिंक इनफाइनाइट में से एक घटाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो C और D के अबाउट होगा रेसिस्टेंस, वही A और B के अबाउट होगा, है ना। तो C और D के अबाउट जो रेसिस्टेंस होगा उसको, वो भी यदि इसी के बराबर होगा, तो इसको हटा के इसके जगह पे x लिख देते हैं और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का भी वैल्यू x लिखते हैं और इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा देख लीजिएगा। ये रेसिस्टेंस 4 ओम का, ये रेसिस्टेंस 3 ओम का, और ये हो गया x, ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, इसका रेसिस्टेंस x, ये हो गया 3 ओम का, ये हो गया 4 ओम का, और इसका भी रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना लेकर के चलना है? x। अब इस क्वेश्चन को बना लीजिए। देखिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितने के बराबर होगा बताइए? 3x बाई 3 प्लस x, ऐसा कुछ होगा। इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन +4, है ना। और इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किसके बराबर, कितने के बराबर? x के बराबर। अब कैलकुलेट कर लेना है। 3x प्लस 12 प्लस 4x बाई 3 प्लस x इक्वल टू x, ऐसा कुछ आएगा। अब ये कितना आ गया? 7x प्लस 12, 7x प्लस 12 एंड डेट इज इक्वल्स टू 3x प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा ना? आएगा ना। 7x प्लस 12 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब कैलकुलेट कर लीजिए तो कितने के बराबर आ जाता है? ये देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 एंड डेट इज इक्वल्स टू 0। एक्स का वैल्यू निकाल लेना है, यही आंसर आएगा। माइनस b प्लस माइनस वाला नहीं लेना है, बी स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू ए सी, तो ये कितना आ गया? 48 बाई 2 इंटू 1, कुछ ऐसा आएगा। अब ये कितने के बराबर आ जाएगा बताइए? ये आ जाएगा 64 के बराबर। 64 का 8 लिखेंगे, 12 बाई 2 डेट इज इक्वल्स टू 6 ओम। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना। थैंक यू।